दोस्तों ये कहानी गधे और 23 साल की लड़की की है जो गधे की पिचकारी का पानी पीती थी और उसके आगे आकर उसके साथ हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है जब मेरे दादाजी ने एक गधा अपनी खेतीबाड़ी के काम से लेकर आए थे। उस गधे को कोई मुँह खरबूजे वाली औरत या लड़की दिखती तो वह जोर आवाज मारने लगता था और जीभ बाहर निकाल कर अपनी पिचकारी को हिलाता था। वह ऐसा क्यों करता था किसी को भी नहीं पता था। फिर दादाजी ने उस गधे को एक साधु बाबा को दिखाया तो साधु बाबा ने कहा, ये गधा तुम्हें किसने दिया था? दादाजी बोले, ये जंगल में घूम रहा था, मैंने आसपास देखा कोई भी जंगल में नहीं था, मैंने सोचा कि मैं ही इसे अपने घर लेकर चलता हूँ और जब से इसे मैं लेकर आया हूँ तब से यह चिल्लाता रहता है और अजीब गरीब हरकतें करता रहता है। साधु बाबा ने कहा, इस गधे को श्राप मिला हुआ है। दादाजी ने कहा, कौन? तो उन्होंने कहा, ये जब भी किसी मोटे खरबूजे वाली लड़की को देखेगा तब ये गधा ऐसी हरकत करेगा। दादाजी ने कहा, बाबा जी इसका कोई उपाय है? तो बाबा ने कहा, ये गधा कोई आम गधा नहीं है, यह एक पुरुष है। पुरुष ने किसी जिन को संभोग करते हुए देख लिया था। बाबा ने कहा, आज से 300 साल पहले पास के एक गांव में एक बहुत खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। उस हवेली को उस समय के राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। एक बार जब किले पर हमला हुआ तो उस हमले में राजा मारा गया और तभी से राजा की आत्मा वहां भटक रही है। कई लोगों का कहना है कि जो भी उस हवेली में जाता है वह किसी जानवर का रूप ले लेता है। दादा ने कहा, बाबा इसका कोई उपाय तो होगा? बाबा ने कहा, इसके आगे एक जवान लड़की को खड़ा करना होगा। जब ये गधा उसके खरबूजे को देखकर अपनी पिचकारी को हिलाता है तो उस आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि दोस्तों वह राजा की आत्मा को जवान लड़की के साथ घपाघप करने में बहुत मजा आता था, मगर वह ये काम किसी के शरीर में रहकर या किसी जानवर के शरीर में रहकर ही कर सकता था। दादाजी ने कहा, इसको मैं जहाँ से लाया था वहीं इसे छोड़कर आ जाऊं। तभी अचानक बाबा बोले, ऐसा मत करना वरना तुम्हें वह मार देगा। दादाजी ने कहा, बाबा फिर आप ही कोई उपाय बताएं। बाबा जी बोले, इसके आगे एक जवान लड़की को झुककर खड़ा होना होगा, उस लड़की को इसकी प्यास बुझानी होगी। जब वह लड़की उस गधे की पिचकारी का पानी पिएगोन वही हरकत करने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसके आगे झुककर खड़ी हो जाऊं। फिर मैं उसके पास गई और उसके आगे झुककर खड़ी हो गई। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि गधे की पिचकारी इतनी बड़ी होती है। जैसे ही उसने अब पिचकारी निकाली मैं तो देखते ही भाग गई। अगर मैं वहां रुक जाती तो वह मेरा शटर तोड़ देता। वैसे भी मेरी दुकान छोटी है, मैं मेरी दुकान में इतना बड़ा सामान नहीं डाल सकती हूँ। कुछ महीनों बाद वह गधा बीमारी के चलते मर गया और हमारी सारी मुसीबत खत्म हो गई। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर